दोस्तों, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट इस वक्त 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी एड़ी और चोटी का दम लगा दिया है। जहां बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी ने राजपूत जाति से आने वाले सुधाकर सिंह को इस विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि आखिर कौन जीतेगा घोसी का विधानसभा चुनाव। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी घोसी का विधानसभा चुनाव जीतती है उसके लिए 2024 की राहें आसान हो जाएंगी। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और जाति की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि पूरे देश में यही हाल है, लेकिन यूपी और बिहार की बात आए तो वहां पर जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है घोसी का जातीय समीकरण। तो दोस्तों, घोसी विधानसभा में लगभग 4,30,354 कुल मतदाताओं की जनसंख्या है और इसमें अगर जातिगत आधार पर बात करें तो दलित मतदाता की संख्या यहां पर सबसे ज्यादा यानी कि 60,062 है और मुस्लिमों की आबादी 60,000 है। भूमिहार लगभग 48,500 हैं, यादव 42,000, राजभर जाति के लोग 40,000, नोनिया जाति के लोग 30,000 और राजपूत जाति के लोग 15,000, ब्राह्मण जाति के लोग 4100 और अन्य छोटी बड़ी जातियों को मिला दिया जाए तो उनकी संख्या हो जाती है 75,000। अब दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए समाजवादी के दृष्टिकोण से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का कट्टर वोटर माना जाता है यादव और मुसलमान। तो यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी के फिक्स हो जाते हैं। इन दोनों की संख्या मिला दी जाए तो 1,02,000 सिर्फ इन दोनों की ही संख्या हो जाती है। इसके अलावा यहां पर समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है जो कि राजपूत जाति से आते हैं। तो राजपूत होने की वजह से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राजपूत जाति के लोग सुधाकर सिंह को वोट करेंगे। तो 15,000 इसमें और जोड़ लिए जाएं। फिर उसके बाद आते हैं दलित, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा यानी कि 62,000 है और मायावती ने यहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। मायावती ने खड़ा किया होता तो दलित मायावती की तरफ जा सकते थे, लेकिन चूंकि मायावती ने अपना दलित उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये दलित मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दलितों की जो आइडियोलॉजी होती है वो बीजेपी से मैच नहीं करती है। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि दलित समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। तो 62,000 दलितों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या हो जाती है 1,79,000, यानी 4,30,354 में से 1,79,000 समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। अब बचते हैं 75,000। अगर इसमें से समाजवादी पार्टी थोड़े बहुत और वोट हासिल कर लेती है तो घोसी का विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अब अगर बात की जाए भाजपा के नजरिए से तो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है भूमिहार, जो कि यहां पर 48,000 है। राजभर, चूंकि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तरफ चले गए हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि राजभर जाति के लोग ओम प्रकाश राजभर के वजह से बीजेपी को वोट दे सकते हैं। तो 40,000 यहां पर राजभर जाति के लोग हैं। फिर आते हैं नोनिया। चूंकि बीजेपी ने यहां पर दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है जो कि खुद नोनिया जाति से आते हैं, इसीलिए 36,000 यह आंकड़ा भी हम इसमें जोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों की संख्या है 4100। ब्राह्मण भी बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है और यहां पर राजपूत जाति भी आती है। हालांकि राजपूत जाति को मैंने समाजवादी पार्टी में जोड़ दिया है, जिसको मिलाकर कुल आंकड़ा 1,79,000 हो रहा था। अगर राजपूत जाति को हम समाजवादी पार्टी से हटा देते हैं, चूंकि राजपूतों की जो विचारधारा होती है वो बीजेपी से मैच करती है, और इसको अगर बीजेपी में जोड़ देते हैं तो ये कुल आंकड़ा 1,43,000 का हो जाता है। यानी अभी भी इसका जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं कम मालूम चल रहा है। तो यहां पर सभी की नजरें अन्य जातियों के मतदाता के ऊपर होगी, जिनकी कुल आबादी 75,000 है। जिस पार्टी ने इन 75,000 में से मेजॉरिटी वोट अपनी तरफ आकर्षित कर लिए, अपनी तरफ खींच लिए, उसका चुनाव जीतना घोसी विधानसभा में
आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी आप सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि घोसी का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, कौन सी जाति किसकी तरफ वोट करेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो करें। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।